हमारे हिंदुस्तान में बहुत से प्रोफेशन हैं और हम सब उसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ते रहते हैं। टॉप प्रोफेशन आईएएस सर्विसेज, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर साइंसेज, दिस साइंस दैट साइंस, बहुत से बिजनेस मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और सब बच्चे और सभी उसके पीछे पड़े रहते हैं कि हमारा कैरियर किसी न किसी चीज़ में बन जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ 3 टॉप मोस्ट कैरियर क्या हैं? जो 3 टॉप मोस्ट कैरियर हमारे कंट्री में हैं वो क्या हैं? एक बाबा बन जाना, एक नेता बन जाना और एक अभिनेता बन जाना। इन तीनों कैरियर्स में कोई भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन नहीं है, कोई एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, कोई रिटायरमेंट एज नहीं है और सबसे ज़्यादा इज़्ज़त जो लोग इन तीनों प्रोफेशन में टॉप पे पहुंच गए हैं उनको मिलती है। इनका कोई क्रैश कोर्स भी नहीं होता, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इन तीनों प्रोफेशन के लिए एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स किया जाए। तो सबसे पहले आइए बताता हूँ थोड़ा बहुत कि इन तीनों प्रोफेशंस के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, इसमें आपको थोड़ा बहुत कॉमिकल लगेगा बीच में, बट आई एम टेलिंग यू ए वेरी वेरी सीरियस थिंग कि यू हैव टू बी ए वेरी गुड ओरेटर। आपको बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए, अकेले में, कहीं पर भी, प्लेटफॉर्म में, भीड़ भाड़ में। अगर ये क्वालिटी, सिर्फ एक क्वालिटी आपको चाहिए, अगर ये क्वालिटी आपको आ गई तो आप समझिए कि आप सक्सेसफुल हो गए। और बाकी आगे बढ़ना कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये तो आप समझ लीजिए कि यू हैव टू बी ए वेरी गुड वक्ता, बहुत अच्छा बोलना आना चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि आपको बेशर्म होना चाहिए तो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन सही बात यह है कि आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। कुछ भी बोलिए, जो समझ में आए बोलिए, हैं, सही है, गलत है, जो भी है, हैं, और जनता को कन्विंस कर दीजिए। जनता नहीं भी कन्विंस हो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको इस तरीके की एक प्रैक्टिस शुरू करिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है। आप किसी और प्रोफेशन में सक्सेसफुल भी नहीं हुए हैं, कहीं गए नहीं हैं। एक तरह से आप ये कह सकते हैं आप लखैरे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो अब करना क्या है आपको? अब आप 2 चीज़ें और समझ में आती हैं। एक तो ये कि आपके पास काफ़ी पैसा है, मतलब भर का, और ये आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो मैं दोनों ऑप्शंस में आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तो चलिए एक से शुरू करते हैं कि आपको अगर सक्सेसफुल बाबा बनना है तो आपको क्या करना होगा। बाबा बनने के लिए क्या करना है कि आपको, अब आप बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन आपकी तरह के 20-25 लोग तो आपके इर्द गिर्द होंगे, आपके दोस्त यार होंगे, चाहे आप गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो। आप अकेले ही तो ऐसा है नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है और अपनी जो बोलने की शक्ति है उससे उनको थोड़ा बहुत कन्विंस करना है। ये आपका पहला स्टेप है। और आपके 20 या 25 फॉलोवर हो जाने चाहिए, बस यहाँ से स्टार्ट करना है। शुरुआत में बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं है। जब इतने लोग हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत जमा वमा करके, है ना, थोड़ा कंट्रीब्यूशन मिल ही जाएगा, माँ बाप से मिल जाएगा, दोस्तों से मिल जाएगा। आपको एक पंडाल, एक माइक और एक कुछ, ये थोड़ा पहला जो आपका प्रोग्राम होगा उसके लिए आपको इतना इंतज़ाम करना है। 20-25 आपके फॉलोवर हैं, कोई बात नहीं, एक कहीं पर भी शहर में या कहीं, और कोशिश ये करिए कि जहाँ आपको लोग जानते हैं वहाँ ना करें, वहाँ से थोड़ा 10-15 मील किलोमीटर दूर हो जाए, जहाँ पे आपको लोग ज़्यादा जानते नहीं हों, और ऐसा हो जाए कि हाँ भाई कोई बाबा जी आने वाले हैं, यहाँ पे उनका प्रवचन होगा। 20-25 लोग काफ़ी हैं। अब क्या करना है कि उनको आप फूल, माला, दिया, बत्ती, फलाना ढिमकाना, ये सब ऐसा करिए। और जब आपका तंबू कनात वगैरह कहीं लग जाएगा तो वहाँ के गांव वगैरह के लोग, आसपास लोगों को पता भी चलेगा कि हाँ भाई कोई कार्यक्रम होने वाला है। तो वहाँ भी लोग, थोड़ा समय उनके पास होता ही है, गांव में औरतों के पास होता है, बच्चों के पास होता है, बुजुर्गों के पास, वो भी जब आप कुर्सी डलवा देंगे 40-50, तो वो ये आपका समझिए कि पहला स्टेप है बाबा बनने का। वो भी आके बैठ ही जाएंगे। तब जब ऐसा कुछ हो जाए इंतज़ाम, चलो निराश मत होइएगा, अगर हो सकता है पहली बार बहुत कम लोग आएँ, लेकिन आप नई जगह पे देखिए, हमारे यहाँ ये है कहीं तंबू कनात लगाओ, कुर्सी पड़ी और लाउड स्पीकर पड़ाओ तो भीड़ तो हो ही जाती है। अब यहाँ पे आपकी ओरेशन पावर, जो आपकी बोलने की ताकत है, वो काम आएगी। और आप कुछ अपना नाम बदल लीजिए, रख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए ना। जैसे मेरा नाम डॉक्टर आनंद अखिला है, अगर मुझे बाबा बनना है तो मैं रख लूँ स्वामी अखिलानंद बन जाऊँ, ठीक है। थोड़ा ड्रेस व्रेस पे ध्यान करिए, हैं, मतलब गमछा वमछा और कपड़े वगैरह, तिलक, हैं, मुकुट वगैरह तो शुरू में नहीं, जब थोड़े बड़े बाबा हो जाए तब लगाइए।
अब ये जो आपके मित्र वगैरह हैं वो सब आ जाएं, और वो जब से ही आपकी जब एंट्री हो स्टेज पे तो वो स्वामी जी की जय, बाबा जी की जय, और वो फूल वूल आपके ऊपर फेंकने लग जाए, सब हो जाए, आप बैठ जाइए। अब आप मुझसे पूछेंगे साहब मैं बोलूँ क्या, नई चीज़ क्या करनी है? कोई बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। हमारे यहाँ क्या है कि कहा जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और बहुत से लोग इसको तरह तरह से बाँचते हैं। तो आप रामायण का कुछ पकड़ लीजिए, महाभारत का कुछ पकड़ लीजिए, कृष्ण जी की कोई कहानी पकड़ लीजिए उनके जन्म को लेके, लेकिन यहाँ पे आपकी लच्छेदार भाषा आपको एक्चुअल बाबा बनाएगी। बहुत से लोग आजकल राम कथा बना बना के बहुत ऊपर पहुँच गए, जो कुछ नहीं थे, है ना। अब राम कथा में आप भरत जी का पकड़ लीजिए, हैं हनुमान जी का पकड़ लीजिए, कुछ भी बड़ा सिंपल है। और ये जो पार्ट है, मैं बहुत सीरियस हूँ आपको बाबा बनाने में, जो मैं बता रहा हूँ इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, और सब मंत्र मुग्ध हो, क्योंकि अगर आप इधर उधर की कोई बात करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। रामायण सुनने में हर कोई इंटरेस्टेड है, और होना भी चाहिए। तो आप वो कथा सुनाइए बढ़िया लच्छेदार भाषा में आधा घंटा। अब समझिए कि आपके वो 25 से बढ़ के 50, 75, 100 हो गए, ठीक है। अब इतने लोगों में क्या है, आप एक दान पात्र रख लीजिए, कुछ और कर लीजिए, जो इम्प्रेस होंगे उसमें कुछ थोड़े पैसे वाले लोग भी होंगे। अब आपको कंट्रीब्यूशन आना स्टार्ट होगा यहाँ से। बस अब आपका स्टेज सेट हो गया और आप आगे बढ़िए। इसके बाद जब आपके और थोड़े से बड़ा आयोजन हो तो अब आपको थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। हिंदी बोलते बोलते आप संस्कृत के श्लोक 2-4 रट लीजिए, वो बीच में बोल दीजिए, पब्लिक बड़ी इंप्रेस हो जाएगी, अरे बाबा जी संस्कृत में बोल रहे हैं। कभी कभी बीच में अंग्रेजी बोल दीजिए, 4-6 सेंटेंस रट लीजिए, है, बोलते बोलते अंग्रेजी में बोल दीजिए 2-4 सेंटेंस, अरे लोग कहेंगे क्या बाबा जी कितने ज्ञानी हैं। तो ये मैंने जो मेरा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ये मैंने उसकी समरी आपको बताई है, और बाकी डिटेल में आपको और आगे कैसे बढ़ेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा।